नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 27 में। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली का ये वो वार्ड है जहां पर डबल इंजन की सरकार थी। यहां पर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से थे और विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं। जनता की बात हमने सुनी है। अभी हमारे साथ मौजूद है सोनू तोमर जी, जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला है। जानने की कोशिश करेंगे इनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इनसे, और इनके क्या कुछ वादे रहने वाले हैं इस बार क्षेत्र के लोगों के लिए। क्या लगता है कि सोनू तोमर जी जीत पाएंगे? इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई जी। और आपने एक बात अच्छी कह रही जी, इनसे समस्या पूछते हैं। भाई साहब आपने यह बात अच्छी पूछ ली मेरे से समस्या, क्योंकि मैं इसी कॉलोनी का बेटा हूँ और मेरी माँ बहुत परेशान है, मेरे युवा भाई परेशान है, मेरे बुजुर्ग परेशान है। इनके पास नाली नहीं है, इनके पास दवाई नहीं आती, इनके पास मच्छरदानी नहीं आई है, इनके पास डस्टबिन नहीं आई है, इनके पास कोई आधार कार्ड बनाने नहीं आया, इनके पेंशन बनाने नहीं आया, इनके राशन कार्ड बनाने नहीं आया। इनकी जो निगम पार्षद की बात है, मैं मोदी की केजरीवाल की बात ही नहीं करूंगा। मेरी बात सिर्फ एक ही होगी कि जो एक निगम पार्षद एक प्रधान जैसा चुनते हैं जी, अब जो बुजुर्गों का सम्मान कर सके, माओ की पेंशन बना सके। अब ये 60+ हो गए, बाबूजी आपकी पेंशन बन गई क्या? क्यों नहीं बनी? जवाब चाहिए मुझे जनता से, क्यों नहीं बनी? ये मेरे घर की तो है नहीं। अब मैं कांग्रेस से जीत के जाऊंगा, मुझे कोई तो है नहीं कि मेरी पेंशन बनाने इनके हाथ रोक लेंगे। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार काम ही नहीं किया। मेरी डबल इंजन की सरकार ने कमीशन खाने का काम किया। भाई साहब ये तो देश के लिए घोटाला हो रहा है। जो दोनों तीनों एक मिलके बैठेंगे, तू भी खा, मैं भी खाऊं, आप भी खाओ, छोड़ो ना, जनता भाड़ में गई। ये हालत होगी है। एक इंजन की सरकार जिसकी भी रहेगी ना, वो नहीं रहेगा। भाई मेरी पार्टी की ताकत नहीं, मुझे इन बाबूजी ने जिताया, इन बहनों ने जिताया जो मेरे लिए मेहनत कर रही हैं। देखो ये दिल से मेरे साथ लगी हुई है। जब मैं कुछ बनूंगा तो मैं ऐसी दिल से इनकी सेवा करूंगा। दिल्ली में एक चीज बहुत आम हो गई है, यहाँ के जो निगम पार्षद रहे उनको लेंटरमैनों के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे भी वो समस्या थी। बिल्कुल थी। कल भरी सभा के बीच में पूछा गया जी, ताकि आप लेंटर लेने के लिए पैसे आते हैं, पुलिस वाले पैसे लेने के लिए आते, क्यों आते हैं भाई जी? एक गांव का प्रधान जैसे अपने गांव को संभालता है ना, जैसे देश का प्रधानमंत्री देश की रक्षा करता है, ऐसे ये प्रधानी जैसा चुनाव है भाई साहब। अगर मैं वार्ड में मुझे पार्षद बना दिया, मैं चुन गया, मैंने सेवा करने का मौका मिला, तो भाई साहब एक भी मकान में एक पैसा नहीं जाना चाहिए। पुलिस वाले किस बात पे पैसे लेने हैं? उनका कौन सा हक बनता है भाई साहब पैसे लेने आने का? पर ये जवाब करते नहीं ना, क्योंकि उनकी जेब भरी रहती है। अब इनसे पूछो इनकी कभी झाड़ू लगी क्या? क्योंकि नाली नहीं है, नाली नहीं बनाई तो इसका मतलब कूड़ा निकालने वाला भी नहीं आएगा। साल में 2 डस्टबिन मिलती है। आपके यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी हैं एमसीडी के? 300 के करीब भाई साहब। 300। और फील्ड में कितने होते हैं? कार्य कितने करते हैं? 30 के करीब भाई साहब। बाकी कर्मचारी कहाँ जाते हैं? 6,000 रुपए घर जाते हैं उनके भाई साहब। किसके घर जाते हैं? वो तो जो सीट पे बैठा है उससे पूछो जी किसके घर जाते हैं। बाकी 270 की तनख्वाह बटके खाई जाती है जी। 300 सफाई कर्मचारी। कभी भाई साहब आपके बीच में गली में कभी कोई सफाई कर्मचारी आया? नहीं। तो वे हैं। इनके यहाँ मैं बता दूं आपको सच्चाई, इनके यहाँ गाड़ी भी है कूड़ा उठाने वाली, इनके यहाँ डस्टबिन भी देते हैं, इनको साल में मच्छरदानी भी मिलती है, इनकी जो सर पे टंकी रखी है ना उसमें दवाई डालने के भी पैसे मिलते हैं। कभी आया आपकी टंकी को चेक करने? वे चेक करने आएंगे, चालान बना के जाएंगे। कभी ये नहीं कहेंगे अगला जी आपकी टंकी में हम दवाई डाल के जाए कि मच्छर मलेरिया ना फैले। रोड नाली मच्छर इनकी बात तो सब करते हैं। हम आपसे बात करते हैं आपके क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को लेकर, क्षेत्र में जो अवैध इंक्रोचमेंट है उसकी समस्या को लेकर क्या बोलेंगे आप? देखो पार्किंग के लिए तो एक कॉलोनी है जी, यहाँ गवर्नमेंट ने जगह दे नहीं रखी है जी। सबके घर इतने बड़े नहीं है जी, अपने घर में पार्किंग बना ले जी। ये तो मेरे क्षेत्र में समस्या है और इसको तो मैं नकारी। बाबूजी ने मकान इन्होंने बनाया, यहाँ तो एक मकान बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते जी। हम बाहर से आए हैं, आके यहाँ गुजारा किया, हमने आके सेटल हुआ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैसे सर पे बोझ है भाई साहब। तो ये पार्किंग की समस्या तो मेरे क्षेत्र में रहेगी। हाँ, अगर कोई निगम पार्षद चाहे कहीं एमसीडी की जगह हो, कहीं उसमें सामाजिक भवन मिल जाए, कहीं जगह मिले, तो वो एक अलग मुद्दा है। पर ये पार्किंग का मुद्दा तो ये सबका निजी मुद्दा है। वादा करते हैं क्षेत्र की जनता से कि ये आप जो पार्किंग की समस्या है उसे सॉल्व करेंगे? देखो जी, मैं ये झूठा वादा नहीं करूंगा। मैं उनकी समस्या को मैं कैसे कह दूंगा आप मकान तोड़ के अपने घर में पार्किंग बना लो जी? घर के अंदर ही पार्किंग होगी। क्षेत्र में कहीं ऐसी जगह ही नहीं छोड़ रखी है, कॉलोनी राजौर में ऐसी कोई जगह ही नहीं रखी है कि साथ में एक्स्ट्रा जमींदारों को प्लॉट तो बेचे गए हैं, इन्होंने प्लॉट खरीदे गए हैं, इनसे पैसे भी ले गए हैं, पर इनके लिए सामाजिक जगह नहीं छोड़ी है कि कहीं वे खड़े होकर अपनी पार्किंग बना ले। हर चौक हर चौराहे पर अवैध कब्जे देखने को मिलते हैं, रोडों के किनारे अवैध कब्जे देखने को मिलते हैं, जिनसे ट्रैफिक जाम की समस्या
आमतौर पर बनी रहती है। तो आपके वार्ड में भी ऐसी समस्याएं हैं? मेरी समस्या तो देखो जी, 80% समस्या तो ये है कि रोड नाली ठीक हो जाएंगी ना, फिर वैसी समस्या दूर हो जाएगी जी। सिर्फ एक रोड नाली और पानी की वजह से, जो भाई साहब रोड पे तो पानी बह रहा है, सारे में को मट्टी मट्टी पड़ी है, ऊंची नीची रोड है, एक बार भी अपने घर के आगे ऊंचा करना पड़ता है मजबूरी। अगर ये गली बन जाती तो वैसा पार्किंग की दिक्कत 80% तो वैसे खत्म हो जाती, क्योंकि साफ सुथरी गली दिखेगी, नाली बराबर होगी, ये चौतरे ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम तो 80% सिर्फ एक साफ सफाई और रोड नाली के बनने से ही दूर हो जाएगी। जो यहाँ से निगम पार्षद रहे पिछले 5 साल, उनसे पहले बीजेपी के निगम पार्षद रहे, उन्होंने काम किए थे? देखो आज वो भी चुनाव में है। मैं मानता हूँ, यही तो जनता जवाब दे रही है। मेरी पार्टी में इतनी जान नहीं है, पर ये मुझे एक मौका क्यों मिल रहा है, एक मौका सोनू तोमर, हर पार्टी के मुझे समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से। क्यों मिल रहा है? 10 साल एक भाई ने तो पूरा सड़ाया, कभी क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं। डिस्पेंसरी अपने घर में, स्कूल अपने घर में, बरात घर अपने घर में, बैंक अपने घर में, जो भी कुछ सुविधा थी बेगमपुर गांव से बाहर निकलने नहीं दी। तो बाबूजी अब ये जनता कहाँ रह रही है? कॉलोनी में। उसने 10 साल में एक भी किसी भी गली का नाले का काम किया? भाई साहब खुले हम पूछ रहा हूँ, 10 साल पहले जो शासन करके गया उसने एक गली भी, रिकॉर्ड है भाई साहब, एक गली भी दिखा दिया कि उसने अपने क्षेत्र में एक गली भी बनाई? और वो हमारी वोट ही लेते हैं और फिर हमें यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। पंचायत करके पता क्या कहते हैं कि हमारे गांव की एक भी वोट बाहर नहीं जानी चाहिए, और जनता हमारी कॉलोनी की भी है तो हमारी कॉलोनी वाले भी फैसला लेंगे, हमारी वोट सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक उगता है कि जो महिलाएं हैं वो बाजार में जाती हैं शॉपिंग करने, उस समय अगर उनको वॉशरूम की आवश्यकता पड़ जाए तो वॉशरूम नहीं है मार्केट में। इस पे क्या कहेंगे? ये मुद्दा एमसीडी का कार्य है। हाँ, ये मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं अपनी बहनों से एक वादा करता हूँ, हर बाजार जहां लगता है, कोई सा भी बाजार लगता हो, डिटेल मेरे हाथ में आ जाएगी। जब मैं कुर्सी पर, अगर मुझे मौका मिला तो मेरे पास सारा डिटेल होगा, और वो एमसीडी के पास है। कहीं ना कहीं जुगाड़ करके कैसे ना कैसे किसी भी कोने पे, चाहे कहीं भी छोटा मोटा हो जाता है, जैसे हम ट्रांसफार्मर रखते हैं इमरजेंसी का, वो भी तो जगह बनानी पड़ती है ना, कोई गवर्नमेंट तो देती नहीं है, पर हम कैसे ना कैसे करके करते हैं। उन बहनों के लिए मैं यह व्यवस्था तो जरूर करूंगा, ये मेरा आपसे अगर मौका मिला। ये सच है, आपका चैनल सच दिखाता है, आप मुझे पकड़ लेंगे। मुझे पता है आप भाई साहब सच की बहुत अच्छी तरह से खाल उतारते हो, कोई झूठ बोलता है। मैं आपको अपने 5 साल के शासन में, आपको अपने वार्ड में कम से कम जितने बाजार है ना उसके आसपास जहां मुझे जगह मिलेगी आपको जरूर दिखाऊंगा, और आप देख के कहना हाँ भाई सोनू ने वादा किया। क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग या महिलाएं या जिसे भी बोले, आपके पूरे क्षेत्र में अगर पार्क की बात करें तो एक भी पार्क नहीं है। लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पार्कों के लिए, सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या शाम की। तो उस पे क्या कहेंगे? अगर आप निगम पार्षद बन के आते हैं तो क्षेत्र की जनता को एक ये तोहफा पार्क के रूप में दे पाएंगे? देखो नहीं जी, मैं झूठ फिर भी नहीं बोलूंगा जी, जगह ही नहीं है जी भाई साहब। मैं आपसे वादा करके भाई साहब, आप 2 दिन बाद मेरे पास आ जाओगे। 10 तारीख को अगर मैं जीत गया तो मैं कहूंगा भाई साहब पार्क बना। पार्क में यहाँ कहाँ से बना दूं? कॉलोनी में कहीं जगह है भाई साहब किसी के पास? तो मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं जी। मैं इस कॉलोनी में नेता नहीं, बेटा बन के आया हूं। मैं इनके दिलों में राज करने आ रहा हूँ, सर पे राज नहीं करूंगा। आपके चैनल पे जो मैं बोल रहा हूँ वो, हाँ, जो मेरे आसपास में जो डीडीए में पार्क है, चाहे वो सेक्टर 37 का लगता हो, सेक्टर 32 का लगता हो, इनको क्षेत्र में नजदीक में जो भी लगता है, मैं आपसे एक वादा करता हूं जी, आपके पार्क जो भी मेरे क्षेत्र में आएंगे हरे भरे होंगे, साफ सुथरे होंगे, चौकीदार के साथ होंगे कि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ी ना हो, कोई गंदगी ना हो, किसी प्रकार का वो, उनको मैं पूरा साफ सफाई के साथ रखूंगा। आप कल अपने ऑफिस के उद्घाटन समारोह में भावुक हो उठे, वहां पर भावुक हो उठने का कारण क्या रहा? भावुक होने का कारण होगा, ये मेरी माताएं खड़ी है ना, मैंने इनसे वादे कर रखे हैं। जो मेरे बुजुर्ग हैं ना, मैंने उनसे वादे कर रखे हैं, मैंने उनकी प्रॉब्लम देखी है। वे एक पेंशन के लिए 5 साल चक्कर काटे हैं, एक राशन कार्ड के लिए उन्होंने 10-10 साल चक्कर काट रहे हैं, उनके बच्चों के आधार कार्ड भी नहीं बना पा रहे हैं। एक निगम पार्षद होने के बाद भी कैंप हम जैसे को प्राइवेट लगाने पड़ रहे हैं भाई साहब। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी जो हम कर रहे हैं। इनकी नाली सफाई नहीं होती, इनकी कभी बच्चों के एडमिशन के लिए नहीं लड़ रहे। इनको जागरूक करें भाई साहब, आपके बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ेंगे। किसी को आके बताया जी 25% कोटा हर स्कूल में होता है, आपके मेरे स्कूल में इतने कोटे आएंगे, चलो मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा। तो ये जब इनकी कुछ समस्या नहीं, मैं उनके लिए भावुक हुआ। अब माँ, मैं पिछले 8-10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी बात हर घर तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि माँ मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे एक बार क्षेत्र की सेवा करने का मौका चाहिए, मुझे एक मौका दे दो, मैं आपकी दिल से सेवा करना चाहता हूं। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि वो जो आंसू थे वो मगरमच्छ के आंसू थे, केवल वोट मांगने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के आंसू। देखो उनकी बात वे जाने, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, पर मेरे दिल की आंसू थे। मैं अपनी दिल की सफाई क्या दूंगा जी आपको? वे क्या बोल रहे हैं उनके बारे में वे सोचे, जिनको मेरे बारे में सोचना है। मैं उनकी फिक्र ही नहीं करता मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं।
मेरे बारे में बोलने से मुझे बोलने का मौका ना मिलता जब मुझे अच्छा लगता है कि मैं रोड नाली साफ करवाता, नालियां बनवाता। ये पानी भरे हुए हैं, बच्चे गिरते हैं, गाड़ियां गिरती हैं, रिक्शा पलटती हैं, चोट लगती है, पैर टूटते हैं। इसी गली में पीछे एक भाई है, उसका भी पैर टूटा पड़ा था पिछले 1 साल पहले। और माओ के मेरी भी रिक्शा एक बार पलटी थी। मैं जब वो पंप लगा रहा था, गली गली में जा रहा था, मेरी भी रिक्शा पंप के साथ टूटी थी। मेरी भी लड़के के चोट लगी थी जो उसमें बैठे का काम करता। तो भाई साहब दर्द हमने झेले हैं 5 साल। ये नाली आज रुक गई भाई साहब, जिसने बंद करी थी उसने तो खुलवाई ना। 5 साल पूरी मार्केट की ऐसी तैसी करी उन्होंने, बरवाड़ा रोड को बिल्कुल खत्म कर दिया। रिश्तेदार आने में शर्माने लगे। हमारे बहन बेटियों के ब्याह नहीं हुए जी, किसके रिश्ते कहाँ कर दे, किसको बुलाया, हमें शर्म आती है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने में शर्म आती है। हमारे गांव सुंदर बन गए, पर इन पार्षदों, एक प्रधान ने अपना गांव सुंदर करवा दिया और एक पार्षद पे अपना वार्ड सुंदर नहीं बनाया गया। तो भाई साहब इसलिए आंसू थे वे मेरे दिल के आंसू थे। वो कोई झूठे आंसू उनको लगते होंगे क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। जो सच बोलता है ना, और सच के चैनल के सामने बोल रहा है, ये मेरे आंसू वे मेरी माँ जाने, मेरे बुजुर्ग जाने, मेरे युवा जाने। किस युवा को कई कच्चे पक्के में खड़ा करा, किस माओ का सम्मान किया, किस बुजुर्गों का सम्मान किया, किस बहनों के लिए एक भी बाथरूम बनाया हो कहीं भी। ये बहुत बड़ी समस्या जो आपने उठाई है, कोई और नहीं कहता भाई साहब। मुझे भी लगता है आप में भी सच्चे वो एक युवा वाला जोश है कुछ करके दिखाने का। आपने मुद्दे भी उठाए हैं। तो ये है सोनू तोमर जी, जिन्होंने बड़े ही साफ और सुथरे तरीके से ये बता दिया कि वो निगम पार्षद बनते हैं तो क्या कुछ काम वो कर पाएंगे। जिन कामों को वो नहीं कर पाएंगे उनके लिए उन्होंने साफ तौर पर जनता से बोला है कि वो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सोनू तोमर जी के बारे में आपकी क्या राय है? वार्ड नंबर 27 में इस बार किसको आप चुनकर लाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सोनू तोमर जी की बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज़ के लिए।